प्रोफेसर संजय भारद्वाज, देखिए ज़ेलेंस्की तो जो चाह रहे हैं वो तो होता हुआ नजर भी आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने दिखाया कि देखो रूस तुम्हें आकर खा जाएगा, और यूरोप को वो डर सीधे सीधे महसूस होने भी लगा। सीधे सीधे नाटो वर्सेस रशिया की तैयारियां होती दिखने लगी। लेकिन क्या अब ये होने जा रहा है? देखिए समीर, ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के लिए क्या है, वो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, खतरा है, और रशिया चाहता है कि ज़ेलेंस्की को हटाओ। यूक्रेन के लिए भी एग्जिस्टेंशियल खतरा है, वो एक एक्सटेंड तक जा रहा है और वो लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड कर रहा है ताकि वो युद्ध को आगे बढ़ा पाए और उसको रशिया तक ले जा पाए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, चाहे यूरोप है, अमेरिका है, रशिया है या ज़ेलेंस्की, एक वो तो है ही, कौन शांति की बात कर रहा है? कोई भी शांति की बात नहीं कर रहा। अमेरिका यूक्रेन को उस एक्सटेंड तक ले जाना चाहता है कि वो एक बार दंडवत होकर कहे कि जो डील करना है, जो क्रिटिकल मिनरल्स लेना है, जिस तरीके से करना है वो आप ले जाइए, क्योंकि वो कर्ज में आ जाएगा। 90 अरब डॉलर का जब वो मिसाइल्स खरीद रहा है तो कहाँ से चुकाएगा? अमेरिका का सीधा इन्वॉल्व है। रशिया निश्चित रूप से चाहता है कि जो युद्ध है वो यूक्रेन तक ही यूक्रेन के तक रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो बियॉन्ड भी जाएगा। लेकिन यूरोप क्या चाहता है? देखिए, यूरोप का सीधा कैलकुलेशन है कि जो थ्रेट है, जो रशिया बढ़ रहा है, वो यूक्रेन तक रुक जाए। अगर यूक्रेन तक नहीं रुकता है तो ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज है, जिसमें पोलैंड है, लिथुआनिया है, जितने भी कंट्रीज, एस्टोनिया है, इन सबको रशिया के सामने खड़ा एक वॉल के रूप में खड़ा कर दे। तो जो कोर कंट्रीज हैं यूरोप के, वो बेसिकली, लेकिन देखिए यूरोपीय देशों में न सिर्फ ड्रोन पहुंचे हैं, नाटो देशों में रूसी ड्रोन मिले हैं, बल्कि अब तो पोलैंड दूतावास पर अटैक भी हो गया है यूक्रेन के अंदर। ये स्थितियां कहां जा रही हैं?